हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, हिंदी का यहां पर लगभग आपको यहां पर आज मिलने वाला है 95 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपके बच्चों सही विकल्प भी रहेंगे, रिक्त स्थान वाले भी रहेंगे, एक वाक्य में उत्तर, सत्य सत्य, सही जोड़ी, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। लेकिन बच्चों, यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो भाई साहब बिल्कुल नॉमिनल कास्ट में आपको नोट्स दिया जाता है 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिनको भी नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि ये हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है और प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स होना आवश्यक है। और एग्जाम तक आपके लिए जो भी स्टडी मटेरियल यहाँ पर हिंदी का रहेगा आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करें बच्चों, फटाफट, सुपर फास्ट। हाँ, एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल है, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए स्पेशल हर साल मुहिम चलाते हैं भाई। और अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बेहतर तैयारी करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है। कवि बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जग जीवन का भार लिए फिरता है। किसका? जग जीवन का। धूत कहो अवधूत कहो, किसकी पंक्तियां हैं बताना है आपको। किसकी पंक्तियां? धूत कहो अवधूत कहो, ये बच्चों आपका तुलसीदास जी का पंक्ति है। बाजार कब जाना चाहिए? बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो भाई? जब मन खाली। यहाँ पर बाजार कब जाना चाहिए, इसका राइट आंसर जब मन खाली ना हो तो हमें बाजार जाना चाहिए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। लुट्टन पहलवान ने किसे हराया था? लुट्टन पहलवान ने किसे हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों चांद सिंह। क्या? चांद सिंह, ठीक है। जूझ पाठ के लेखक, जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो आनंद यादव हैं। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, बताओ। विजुअल, नेट, बाइट, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिएगा, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपको फटाफट बताना है, यूं आसानी से बता सकते हो। पहला जो प्रश्न बच्चों, बच्चे किस में होंगे? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। सौंदलगेकर मास्टर क्या पढ़ाते थे? बताओ बच्चों, क्या पढ़ाते थे? तो मराठी पढ़ाते थे। नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है? नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है। वीर रस का स्थायी भाव बताओ। वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है बच्चों। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो आपके मात्रिक छंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? मात्रिक छंद। नभ का अर्थ क्या है? नभ का अर्थ क्या है बच्चों? आकाश। नभ का अर्थ क्या है? आकाश, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही जोड़ी मिलान कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फटाफट आप देखो, जो तत्सम शब्द है वो संस्कृत के मूल शब्द कहलाते हैं। चौपाई छंद में बच्चों आपका 16-16 मात्रा होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक कहलाता है, ठीक है बच्चों। अवधूत जो है आपका किस में जाएगा? यशोधर बाबू में की सीरीज के सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग आपको बताना है। सिल्वर वेडिंग क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू पे हो जाएगा, ठीक है। अवधूत जो है बच्चों वो सीरीज का फूल होगा, ठीक है। अवधूत, अवधूत हो जाएगा सीरीज का फूल, ये हो जाएगा आपका। बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभाव ना होना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर। ऊषा का जादू कब टूटता है? बताओ आप लोग। पहले प्रश्न का उत्तर, ऊषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने के बाद। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है बच्चों? आमतौर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट होती है, ठीक है। इसके बाद शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो शब्द गुण 15 से 30 मिनट लिख लेना, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सर हमारे बुक में 30 मिनट रहता है। 15 से 30 मिनट। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना मतलब अलग हो जाना होता है। क्रिया विशेषण की परिभाषा बताओ। जो शब्द क्रिया का विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सत्य असत्य बताना है फटाफट। यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है बच्चों, परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है, सही है। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य सबसे कठोर माना जाता है, बिल्कुल गलत है बच्चों। इसके बाद राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये आपका सत्य है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये आपका सत्य है, नाटक बना सकते हैं। करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है, यहाँ पे रति है इसलिए गलत है। प्रिया बहुत बातूनी में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है बच्चों, बताओ सही है कि नहीं? तो बिल्कुल ये आपका असत्य है। क्या है? असत्य है। तो 32 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद फिर से हम चलते हैं बच्चों अगले बहुविकल्पी प्रश्न पर
किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? बताओ आपको, मौसम की, भाई दिमाग की, पैसे की, शरीर की। तो यहाँ पर पैसे की गर्मी होगी, उसी को ज़्यादा विवश करेगा, है ना। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर कहाँ गए थे? दत्ताजी राव के पास या बामन पंडित के पास, रड़नबरे के मास्टर के पास, कक्षा अध्यापक के पास? बताना राइट आंसर इसका, दत्ताजी राव के पास। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है? पर्यवेक्षक, अनुबंध, तदर्थ, नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्या? नाभिक होगा, नाभिक। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़े बच्चों, वो आपका शब्दालंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्दालंकार। हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, आपको बताना। हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 काल में 4 भागों में बांटा गया है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती थी? बाल से कंघी, नहलाती थी, प्यार से देखती थी, कपड़े पहनाती थी। बताओ राइट आंसर क्या हो बच्चों? कपड़े पहनाती थी। क्या? कपड़े पहनाती थी। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फटाफट देखिए। लुट्टन के माता पिता उसे कितने वर्ष की उम्र में अनाथ आश्रम ले गए भाई साहब? 9 वर्ष की उम्र में। ठीक है। रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं, कौन है? भूषण जी हैं। रीतिकाल में वीर रस के कवि भूषण जी हैं। खेत की तुलना किससे की गई है? कागज के पन्ने से। किससे की गई बच्चों? कागज के पन्ने से। किससे की गई है? कागज के पन्ने से। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहाँ जाया करते थे? बताओ राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। क्या? मात्रिक छंद। संवाद लिखते समय क्या गायब हो जाता है? बताओ, संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। अगला देखिए, सही जोड़ी, फटाफट यहां पर आप बताओ भाई। चित्रकार, चित्रकार का क्या होगा आपको बताना है। तो चित्रकार का चितेरा हो जाएगा। संपादकीय पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ मतलब अखबार की अपनी आवाज। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये हो जाएगा आपका भक्ति काल। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और चौपाई छंद में 16 मात्राएं, मस्ती का संदेश आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं एक वाक्य में उत्तर। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? बताओ फटाफट, आप लोग बताओ। जयशंकर प्रसाद जी का। इसका राइट आंसर को बच्चों जयशंकर प्रसाद। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? कवि ने स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने की बात कही है। सोरठा छंद मात्राओं में दृष्टि में किस छंद का उल्टा है? सोरठा किसका उल्टा है बच्चों? दोहा छंद का। सोरठा दोहा छंद का उल्टा है। अगला क्वेश्चन, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग में भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? भाई सौंदर्य उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा बच्चों? आपको बताना है। सौंदर्य उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? मुहावरा कहलाता है। लघु वाक्यांश पूछा है ना, तो मुहावरा होगा। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? ध्वनि और संवाद के माध्यम से। किसके माध्यम से बच्चों? ध्वनि और संवाद के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? बताओ आप लोग। खजूर और अंगूर, इसका राइट आंसर होगा खजूर और अंगूर। किसकी आवाज मृत गांव की संजीवनी शक्ति भरती रहती है? बताना है आपको। तो पहलवान के ढोलक की आवाज, इसका राइट आंसर होगा पहलवान के ढोलक की आवाज। सत्य सत्य में देखिए भाई साहब, फटाफट देखिए। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह था, गलत है भाई साहब। ठीक है। सौंदलगेकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। बताओ पढ़ाते थे कि नहीं? तो बिल्कुल सही है, पढ़ाते थे। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। शब्द शक्ति 5 प्रकार के होते हैं, ये आपका बच्चों असत्य हो जाएगा, असत्य है, गलत है। 3 प्रकार के होते हैं ना। ठीक है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, क्या सही है कि नहीं है? तो ये आपका सत्य है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, इसका राइट आंसर होगा बच्चों सत्य सत्य बताना। तो ये आपका सत्य है। तो यहाँ पर 4 सत्य हैं और 2 असत्य हैं। ओके, चलिए फिर से अगला हम देखते हैं 32 प्रश्न। 32 के 3 प्रश्नों का हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, नहीं 3 पेपरों का जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों करा रहे हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। जो नहीं पढ़ेगा ना यार वो बाद में खुद पछता है, क्योंकि यहाँ हम कम समय में आपका 10 से 15 मिनट लेते हैं और सीधा सीधा हम 100 क्वेश्चन रिवीजन कराते हैं। तो ये एकमात्र एमपी का चैनल होगा शिव कोचिंग क्लासेस। आप जाकर सर्च कर लो ना यार, पढ़ाने वाला केवल शिव कोचिंग क्लासेस। पेपर में आपको नकल कराने वाले बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ शिव कोचिंग क्लासेस एमपी बोर्ड के लिए प्रॉपर तैयारी कराता है। इसलिए तो हमेशा कहता हूं कि बच्चों नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर फिर से मैं एक बार दे दूंगा 9685 29 91 49। जो बच्चा नोट्स नहीं लेगा ना वो ऑलरेडी सोचेगा यार कि बोर्ड एग्जाम टाइम में हम कहाँ से पढ़ाई करें। तो प्रॉपर नोट्स आपको लेना
जरूरी है। चलिए पहला प्रश्न है बच्चों, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो सगुण भक्ति धारा को भाई साहब 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अर्थालंकार, जहां शब्द से शब्दालंकार। चूरन बेचने का काम कौन करता था? बताओ जरा, फटाक से बताना बच्चों, है ना। भागत जी करते थे। कौन? भागत जी। सौंदल केकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो भाई मराठी विषय पढ़ाते थे। कौन से विषय बच्चों? मराठी विषय। कौन से बच्चों? मराठी विषय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श नंबर। मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। भी शब्द जो है वो निपात है। भी शब्द जो है बच्चों वो क्या है? निपात है। ठीक है, भी शब्द जो है निपात है। भारत का पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था? बताना है आपको। तो पहला छापाखाना गोवा की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1556 में। ओके, चलिए इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए फटाफट। कवि जगजीवन का किसके लिए फिरता बच्चों? भार लिए फिरता है। क्या बता? जगजीवन का भार लिए फिरता है। क्या? भार लिए फिरता है। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां आपका व्यतिरेक अलंकार है। जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहां पे व्यतिरेक अलंकार है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है बच्चों? तो इसके हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में बांटा गया बच्चों। कितने भागों में? 3 भागों में। आनंद यादव का मन कहाँ जाने के लिए तड़पता था? मंदिर, खेत, पाठशाला। तो पाठशाला जाने के लिए तरसता था। हिंदी में नेत्र पत्रकारिता की शुरुआत किसके साथ हुई थी? बताओ भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेब दुनिया के साथ हुई थी। सत्य सत्य फिर से आ गया हमारा, फटाफट यहाँ पर आप लोग बताओ। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, बिल्कुल सत्य है। अभी एक ऑब्जेक्टिव में देखे सूर्योदय का उषा कब टूटता भैया? तो सूर्योदय उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने के बाद। शब्द गुणों की संख्या कितनी है? 3, ये भी सही है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना, भक्तिन जो है धर्मवीर भारती की रचना, ये गलत है बच्चों। संभवतः बरसात हो, प्रश्नवाचक है, ये ऐसा प्रश्न पूछने में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, इसलिए गलत। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। एक ऑब्जेक्टिव भी आपने पढ़ चुका है इसका माध्यम। रेडियो श्रव्य माध्यम है, बिल्कुल सही है। रेडियो से हम देख नहीं सकते पिक्चर, केवल सुनते हैं। अब देखिए लास्ट ही चल रहा है, फटाफट यहाँ पर रिवीजन करिए। देखो भाई साहब, यहाँ पर आप लोग पहले मिलान करो। पहला का क्या होगा? प्रगतिवाद। आपको मिलाना है भाई। प्रगतिवाद जो है वो लगभग 1936 के आसपास में जाएगा। यशोधरा का क्या होगा बच्चों? यशोधरा। फिर आप पहले कथानक देख लो। कथानक का हो जाएगा आपका कहानी से जुड़ जाएगा। संस्कृत का मूल शब्द तत्सम हो जाएगा बच्चों। फिर आपका यशोधर बाबू का क्या हो जाएगा? सिल्वर वेडिंग हो जाएगा। ठीक है। अंतरंग साक्षात्कार, इसका क्या होगा? तो ये आपका हालाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हालाबाद नहीं होगा भाई, ये आपका डायरी होगा। ठीक है, इसका डायरी हो जाएगा। हरिवंशराय बच्चन ये हो जाएंगे हालाबाद के कवि। अब भाई यशोधरा, ये एक प्रकार से आपका देशज शब्द नहीं, खंड काव्य है। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। मिलान करते चलो, यहाँ पर ध्यान देना। अंतरंग ये आपका डायरी हो जाएगा और ये आपका हालाबाद हो जाएगा। लास्ट हमारा एक वाक्य में उत्तर, 2 मिनट का और समय दीजिए बच्चों। शांत रस के स्थायी भाव का नाम सम निर्वेद जिसे बोलते हैं। आलोक धनबा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाल बाल बचना, परेशानी आने से बचना बच्चों, परेशानी आने से बचना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो बच्चों। कौन सा? मोहनजोदड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। 15 से 30 मिनट। ठीक है, 15 से 30 मिनट। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती के बच्चों। ठीक है, ये आपका फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो लगभग मैं आपको 2022, 23 और 24 3 वर्ष के पेपर यहाँ पे करा दिए हैं। आप कहोगे सर कि इसके पहले भी जो 2-3 वर्ष के उनके भी कराओ,
तो आपके लिए मैं निरंतर कराते रहूँगा। लेकिन बच्चों आप लोगों का प्यार सपोर्ट होना चाहिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक और नोट्स जरूर ले लें, क्योंकि प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स की ज़रूरत होती है और हम आप लोगों से जुड़ पाएंगे, आप हमसे जुड़ पाएंगे और प्रॉपर रूप से बोर्ड एग्जाम 2025 को फोड़ेंगे। बस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।